औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GA रिजवी ऑफिशियल। आज हम एक नया लॉ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और रोज़मर्रा की ज़िंदगी, लिटिगेशन और प्रोफेशन, लीगल प्रोफेशन, कचहरी, अदालतें, अगर इनको देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सिविल कोर्ट्स में जो सबसे ज़्यादा लॉ एप्लीकेबल होता है, जो प्रोसीजरल लॉ है और सब्सटेंटिव लॉ भी है। तो आज हम द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 पढ़ रहे हैं। 1908 का ये कानून द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि तमाम तर सिविल लिटिगेशन ऑन सिविल साइड इसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को मद्देनजर रखते हुए होती है। और अदालत सिविल कोड जो प्रोसीजर while determining the rights and liabilities of the parties and while deciding the cases of citizen with the state and among the citizen, then courts has used, and the courts are also bound to exercise their powers and adopt the procedure as per Code of Civil Procedure Code। तो आज हम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 को पढ़ेंगे। और आज मैं ये भी व्यूअर्स को बताता चलूं कि हम सिविल लॉ को शुरू कर रहे हैं। इसके साथ हम रोजाना एक लेक्चर आज CPC पर हो रहा है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का होगा, और इसी तरह उससे अगला लेक्चर वो लिमिटेशन एक्ट पर होगा या फैमिली कोर्ट एक्ट पर होगा, क्योंकि हमने सिविल लॉ को इसी एक ही सीरीज में कवर करने की कोशिश करनी है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से जो आजकल सिविल जजेस एंड एडिशनल सेशन जजेस के एग्जाम हो रहे हैं, जो कि सिर्फ अब नहीं हो रहे, तकरीबन हर साल होते हैं, तो वो कैंडिडेट जो आइंदा साल के लिए भी अपने आप को इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं, तो वो हमारे इन लेक्चर से मुस्तफीद हो सकते हैं। क्योंकि हमने अपने इस सिविल लॉ में हमने कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड भी पढ़ना है, द लिमिटेशन एक्ट 1908 भी पढ़ना है, और हमने इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 भी पढ़ना है, हमने फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 भी पढ़ना है, और इसी तरह हमने इस अपनी लेक्चर की सीरीज में, सिविल लॉ वाली सीरीज में, हमने और भी सिविल कोड ऑर्डिनेंस जैसे 1962 का है वो पढ़ना है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। इससे तो जिसका आज हम देखते हैं प्रीएम्बल क्या है कि whereas it is expedient to consolidate and amend the law relating to the procedure of the courts of civil jurisdiction, it is hereby enacted as follows। जिस तरह मैंने पहले बताया है कि द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर वो कोड है जो सिविल कोर्ट्स व्हाइल एडजुडिकेटिंग द मैटर्स जो प्रोसीजर अडॉप्ट करती है, तो वो सिविल कोर्ट्स रहनुमाई द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से लेती है। क्योंकि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सूट्स का, तमाम सिविल लिटिगेशन का प्रोसीजर बताता है कि किस तरह प्लेंट दायर होगी, किस तरह दावा दायर होगा, किस तरह जवाब दावा आएगा, और फिर किस तरह इशू फ्रेम होंगे, और फिर किस तरह कौन सी पार्टी एविडेंस लेकर आएगी, और उसके बाद फाइनल एडजुडिकेशन जो अदालत सिविल कोर्ट है वो प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट देगी, जो कि जजमेंट डिक्री की सूरत में होती है। तो फिर ये डिक्री अपीलेबल भी होती है। एक सिविल कोर्ट की डिक्री की अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट फादर सेशन जज की अदालत में, डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में, या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल सेशन जज की अदालत में एक सिविल जज की डिक्री को चैलेंज बिफोर द एपलेट कोर्ट किया जा सकता है। तो आज हम अपना दूसरा इसमें जो अहम इसकी सेक्शन है
वो सेक्शन 2 जो आज का हमारा मौजू है, तमाम तर स्टैट्यूट में तकरीबन सेक्शन 2 में ही डेफिनेशंस दी जाती हैं। तो आज हम उनमें से सिर्फ 2 को देखेंगे, 2 डेफिनेशंस को देखेंगे। डिक्री जो कि इसको सेक्शन 2 की सब क्लास 2 डिफाइन कर रही है। डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन which so far as regard the court expressing it conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matter in controversy in a suit and may be either preliminary or final। ये डिक्री प्रिलिमिनरी भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है। और इसी तरह it shall be deemed to be include the rejection of plaint, और जो सिविल कोड आर्डर 7 रूल 11 CPC के तहत जब कोई प्लेंट, जब कोई दावा रिजेक्ट करती है तो वो भी डिक्री में शामिल होगा। वो ऑर्डर, वो जजमेंट, वो फैसला जिसके तहत रिजेक्शन ऑफ प्लेंट अंडर आर्डर 7 रूल 11 CPC हुई है, तो ये डेफिनेशन ये बता रही है कि वो भी डिक्री में शामिल है। वो डीम टू बी, शैल डीम टू बी डिक्री, वो डिक्री ही तस्वर होगी। इसके बाद इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? इसमें है जी द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144 के सेक्शन 144 जो रेस्टिट्यूशन को डील करता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी किसी दीगर पार्टी के पास रॉन्गफुली चली गई है तो फिर उसको अदालत रिस्टोर करने का भी हुक्म दे सकती है। तो ये जो रेस्टिट्यूशन का ऑर्डर सिविल कोर्ट करेगी, किसी भी प्रॉपर्टी की बैक करके वापसी हवाले करके उसका रेस्टिट्यूशन करना, या वो डिटेन्ड थी, मूवेबल थी, उसको उस किसी दूसरे आदमी के कब्जे से लेकर उसके असल हकदार तक पहुंचाना, ये भी रेस्टिट्यूशन का अमल है जो सेक्शन 144 CPC के तहत सिविल कोर्ट का अख्तियार है और वो ये ऑर्डर करती है। तो सिविल कोर्ट का ये ऑर्डर भी इस डेफिनेशन के मुताबिक शैल डीम टू बी अ डिक्री ऑफ अ सिविल कोर्ट। उसके बाद है जी एंड एन ऑर्डर अंडर रूल 60, 89, 99, 101 एंड 103, ये रूल्स हैं ऑफ ऑर्डर 21। ऑर्डर 21 रूल 60, 98, 99, 101 and 103 of chapter 21 of the civil procedure code 1908 के तहत सिविल जज जो भी ऑर्डर करेगा, जो कि ऑर्डर 21 रूल 60, 98, 99, 101 और 103, इन रूल्स के तहत अगर सिविल कोर्ट ऑर्डर करती है तो वो भी डिक्री ही तस्वर होगी। आर्टिकल सेक्शन 2 की सब क्लास 2 की जो कि डिक्री को डिफाइन कर रही है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो इसमें इट बट शैल नॉट इंक्लूड, और इसमें कौन कौन सी चीजें डिक्री में शामिल नहीं होंगी, वो पहले नंबर पर है जी, नंबर ए है जी एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर। अगर कोई ऐसा ऑर्डर सिविल कोर्ट का जिसके अगेंस्ट पार्टी को एपलेट कोर्ट में जाने का हक है और अपील का हक है, तो वो ऑर्डर डिक्री शुमार नहीं होगा। और इसी तरह इसकी क्लास बी जो है कि एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, अगर किसी का दावा इन डिसमिस डिफॉल्ट हो जाता है, नॉन प्रोसिक्यूशन होता है, अदम पैरवी खारिज हो जाता है, तो वो भी डिक्री, वो जो ये ऑर्डर है अदम पैरवी वाला, नॉन प्रोसिक्यूशन वाला, डिसमिसल इन डिफॉल्ट वाला, तो ये ऑर्डर डिक्री तस्वर नहीं होगा। इसके बाद सेक्शन 2 की सब क्लास 2 में ही एक नीचे एक्सप्लेनेशन दी गई है। अब हम उसको देखकर इसको मुकम्मल और वाज़ेह तौर पर समझने की कोशिश करें। एक्सप्लेनेशन में वो लेजिस्लेचर कहता है कि अ डिक्री इज प्रिलिमिनरी व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग हैव टू बी टेकन बिफोर द सूट कैन बी कंप्लीटेड डिस्पोज ऑफ। ये डिक्री प्रिलिमिनरी डिक्री वो होती है कि जिसको प्रीलिमिनरी डिग्री के बाद, इब्तदाई डिग्री के बाद अदालत ने कोई कमीशन अपॉइंट किया होता है और उसकी रिपोर्ट की इंतजार में
जब उसकी रिपोर्ट आ जाती है तो उसके मुताबिक अगर तकसीम का दावा हो तो उसमें भी पहले प्रिलिमिनरी डिग्री पास होती है और एक कोर्ट रेफरी मुकर्रर करती है जो कि पार्टीज के दरमियान प्रपोज वंडाजात मौके पर जाकर तरतीब देता है और वो ये भी रिपोर्ट देता है कि रेफरी कि आया ये प्रॉपर्टी पार्टीशनेबल भी है या नहीं। अगर पार्टीशनेबल नहीं है तो फिर ऑक्शन में जाएगी, क्या वो पब्लिक होगी, वो पार्टीशन का एक अलग प्रोसीजर है। यहाँ बात समझाने का मकसद ये होता है कि सिविल कोर्ट इब्तदाई डिग्री भी पास कर सकती है और इब्तदाई डिग्री को प्रिलिमिनरी डिग्री इधर कहा गया है और इसी तरह वो फाइनल डिग्री भी पास कर सकती है और पार्टली प्राइमरी प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल डिग्री भी सिविल कोर्ट पास कर सकती है। तो आज हमने सेक्शन 2 की सब क्लास 2 में डिग्री की डेफिनेशन को देखा कि डिग्री क्या है, कि सिविल कोर्ट की डिग्री अमूमन सुनने में आता है मैं आपके खिलाफ सिविल कोर्ट की डिग्री ले आऊंगा। तो सिविल कोर्ट की जो डिग्री होती है वो एक्जीक्यूटेबल होती है और जिसके खिलाफ पास होती है उसे जजमेंट डेटर कहते हैं। तो इसके बाद हमने पढ़ना है कि जजमेंट डेटर को सेक्शन 2 किस तरह डिफाइन करता है। ये है जी सेक्शन 2, इसकी सब क्लास 10 है जो कि जजमेंट डेटर को डिफाइन करती है। जजमेंट डेटर means any person against whom a decree has been passed or an order capable of execution has been made। ये एक ऐसा शख्स, एक ऐसा लीगल पर्सन जिसके खिलाफ डिक्री पास होती है और वो एग्जीक्यूटेबल होती है, तो जिसके खिलाफ वो डिक्री पास होती है उसको जजमेंट डेटर कहते हैं और जिसके फेवर में होती है उसको डिक्री होल्डर कहते हैं। क्योंकि अब हमने इसमें जो अगली डेफिनेशन पढ़नी है वो डिक्री होल्डर की पढ़नी है कि डिक्री होल्डर को किस तरह डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 की सब क्लास 3 ये कहती है डिक्री होल्डर के बारे में, डिक्री होल्डर मीन्स एनी पर्सन इन हुज फेवर डिक्री हैज बीन passed or an order of capable of execution has been made। या तो उसकी फेवर में कोई डिक्री पास हुई हो या कोई ऐसा ऑर्डर जो कि एग्जीक्यूटेबल हो किसी शख्स के फेवर में, जब वो होता है वो ऑर्डर तो वो भी डिक्री होल्डर कहलाता है। तो इस तरह आज के इस मुख्तसर लेक्चर में जो कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का पहला लेक्चर था, पहला लेसन था, जिसमें हमने सेक्शन 2 को पढ़ा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिफाइन करता है कि जिनकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग के बगैर पूरा सिविल प्रोसीजर कोड की स्कीम को नहीं समझा जा सकता। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी इस पर डेफिनेशंस में से एक सवाल जरूर आता है। सिविल लॉ का एग्जाम पर्चा और सीपीसी की डेफिनेशंस के सेक्शन 2 में से सवाल बहुत ही अहमियत का हामिल है। तो इसी के साथ ही ये लेक्चर खत्म हुआ। अल्लाह।